Hello students, I am going to explain you use of the possessive case. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नाउन केस पढ़ाया था। आप उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा नाउन एंड केस, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज हम यूज ऑफ पजेसिव केस को समझेंगे कि पजेसिव को यूज कैसे करना है आपको। व्हाट आर द यूज ऑफ द पजेसिव, ये आपका टॉपिक है, यूज ऑफ द पजेसिव केस। हालांकि उस वीडियो में भी मैंने इन शॉर्ट आपको बताया कि पजेसिव को कहाँ पर यूज करना है, कहाँ नहीं करना। तो पहला तो रूल यही है कि पजेसिव को नॉन लिविंग बींग्स के साथ यूज नहीं करना होता है। जैसे आपको कभी भी द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल आपका करेक्ट है। कभी आपको ये नहीं कहना है नॉट द टेबल्स लेग, ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका टेबल्स लेग, क्योंकि टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसलिए यूज़ नहीं होगा। ऐसा ही एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, द कवर ऑफ द बुक, ये तो करेक्ट है आपका, लेकिन इसी जगह द बुक्स कवर इनकरेक्ट हो जाएगा। द बुक्स कवर ये आपका इनकरेक्ट, क्योंकि बुक एक नॉन लिविंग बीइंग है और पजेसिव का यूज़ केवल आपको लिविंग बीइंग या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ करना है। हाँ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स को, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सोनिफाइड कर दोगे तो आप वहाँ पजेसिव यूज कर सकते हैं। जैसे इंडिया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियाज हीरोज़, इंडिया को हम एज ए पर्सन यूज कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इंडिया हीरोज़। या इसी तरह से नेचर्स लॉ, नेचर को भी हम एज अ फोर्स, एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं तो लिख सकते हैं नेचर लॉ। तो जब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एज अ पर्सन हम ट्रीट करेंगे, उसका पर्सोनिफिकेशन कर देंगे, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, अ ड्यूटीज कॉल। नेक्स्ट आ जाइए, इससे आगे देखिएगा। हाँ, कुछ सर्टन फ्रेजेस होते हैं जो कि स्पेस या टाइम में वेट को दिखाते हैं, उनमें हम लोग पजेसिव यूज कर सकते हैं। जैसे आ स्टोन्स, एक ईडियम है, मुहावरा, अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि बहुत नज़दीक, ज़्यादा दूर पर नहीं। या आ फुट्स लेंथ, आ फुट्स लेंथ, यानी केवल 1 फुट की दूरी, ज़्यादा दूरी नहीं है। इस तरह के फ्रेजेस में आप पजेसिव का यूज कर सकते हैं। कुछ सर्टन फ्रेजेस और भी जहाँ भी आप पजेसिव का यूज हो जाएगा, जैसे एट हिज फिंगर्स टिप, फिंगर्स एंड या टिप्स, एट हिज फिंगर्स एंड। या इसी तरह का एक और देख सकते हैं, टू हिज HEART हार्ट, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, यानी कि उसके मन की संतुष्टि तक या उसके मन की तसल्ली के लिए। इस स्थिति में भी आप लोग यहाँ पजेसिव्स यूज कर सकते हैं। कभी कभी पजेसिव्स का यूज करने के लिए, पजेसिव्स का यूज आप प्लेसेस को, किसी बिल्डिंग प्लेस या बिजनेस प्लेसेस वगैरह को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग अंकल्स हाउस, जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग अंकल्स हाउस, तो अंकल्स हाउस बोलने की जगह आप केवल सेंटेंस में अंकल्स भी बोल सकते हैं। बेकर्स शॉप बोलने की जगह सिर्फ आप बेकर्स भी बोल सकते हैं, केवल बेकर्स भी बोल सकते हैं, तब भी आप इस तरह से भी बेकर्स भी बोल के खत्म कर सकते हैं।
तो इस तरह से पजेसिव्स का यूज करते हैं। पजेसिव्स का यूज करने में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पजेसिव्स का प्राइमरी जो मीनिंग है दैट इज़ द ऑनरशिप और पजेशन है। तो जहाँ पर पजेसिव्स यूज होगा वहाँ हर बार आप ऑफ नहीं लगा सकते, या जहाँ ऑफ यूज होना है वहाँ हर बार आप पजेसिव यूज नहीं कर सकते। इसमें भी थोड़ी सावधानी से यूज करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी इस तरह से उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, अब जब हम कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन तो कहने का मतलब है रिसेप्शन जो प्राइम मिनिस्टर या जो पार्टी प्राइम मिनिस्टर ने दी है। तो प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन का मतलब है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया रिसेप्शन। और जब ऐसे बोला जाए द रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो फिर इसका मीनिंग फिर से चेंज हो जाएगा, रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तब इसका मीनिंग एक बार और चेंज होगा और तब इसका मतलब होगा लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को जो रिसेप्शन दिया, यानी उन्होंने किस तरह से उनका वेलकम किया। तो ये मतलब चेंज हो रहा है। पहले में जब प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन बोल रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को किस तरह से ट्रीट किया या उन्होंने किन किन लोगों को रिसेप्शन दिया, और जबकि हम बोलेंगे द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो फिर लोगों ने उनको कैसे रिसेप्शन किया, यानी उनका आदर भाव या उनका स्वागत कैसे किया। रिसेप्शन से मतलब है आदर भाव या स्वागत करना। सॉरी यहाँ स्पेलिंग और रिसेप्शन को सी कर लीजिए आप लोग। तो ये आपका यूज ऑफ पजेसिव्स है। एक यूज और ख़त्म कर देना इस वीडियो में क्योंकि शॉर्ट है, वो नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन क्या है इसको भी यहाँ समझ सकते हैं आप लोग। नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन समझ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि नाउन के साइड बाय साइड नाउन्स हम यूज करते हैं। अपोजिशन मीन्स प्लेसिंग नियर। अपोजिशंस का मतलब है पास पास रखना, यानी कि एक ही सेंटेंस में जब एक के बाद एक नाउन को कंसेक्यूटिव लगा दिया जाता है तो उसे नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है। और जो सेकंड नाउन यूज होनी है उसे आपको कॉमा से इनक्लोज कर देना है। जैसे देखो राम या रामा कॉमा अवर कैप्टन। तो देखिए रामा और अवर कैप्टन एक ही पर्सन को डिनोट करते हैं और रामा भी नाउन है और पर्सन भी, सॉरी ये कैप्टन जो वर्ड है वो भी नाउन है, दोनों ही नाउन है। अच्छा यहाँ जो सेकंड नाउन है अवर कैप्टन उसे कॉमा से इनक्लोज किया जाएगा, आगे भी कॉमा उसके बाद भी कॉमा अप्लाई कर देना है आप लोगों को। मेड, ये पूरे सेंटेंस में मैं लिख दे रहा हूँ, मेड 50 रन्स, फुल स्टॉप। देखिए रामा और कैप्टन मेड 50 रन्स। तो इस तरह से आप इसे कहते हैं नाउन इन केस ऑफ अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन। आप इसके बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। नाउन जस्ट मैं बता ही दिया कि इसका मतलब क्या है। अपोजिशन मीन्स होता है प्लेसिंग नियर, यानी कि पास पास रख देना, प्लेसिंग नियर। अपोजिशंस मीन होगा प्लेसिंग नियर, यानी पास पास एक नाउन को दूसरे नाउन के पास में रख देना। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कबीर, कबीर कॉमा द ग्रेट रिफॉर्मर। सॉरी यहाँ चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ग्रेट रिफॉर्मर फिर कॉमा लगा देंगे हम लोग। वॉज अ वीवर, वॉज अ वीवर, देखिए फुल स्टॉप लगा दी। तो इस तरह से आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, कॉमा अप्लाई किया, कबीर के बाद भी कॉमा लगा दिया क्योंकि कबीर भी नाउन है अपना। कबीर इटसेल्फ अ नाउन, कबीर खुद में नाउन है और उसके साथ आपने दूसरा नाउन लिखा हुआ है द ग्रेट रिफॉर्मर। हालांकि द ग्रेट रिफॉर्मर जो आपने यूज किया है वो रिफॉर्मर नाउन है यहाँ, और द ग्रेट जो है आपका द आर्टिकल एंड ग्रेट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एडजेक्टिव थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो मैं उसे पार्ट्स में पढ़ाऊँगा, यानी कि इन नंबर ऑफ वीडियोज़ में उसे एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को वन आफ्टर अनदर। तो आप उसे सीरीज़ को ज़रूर देखें। और ये
जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाकई में बहुत अच्छी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग रेन एंड मार्टिन की बुक्स अगर देखना चाहें तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, और ये आपको ग्रामर की सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो अब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसका चलिए देख लीजिएगा। इसको आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्रेडिकेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं एंड सब्जेक्टिवली भी, मतलब सब्जेक्टिवली एज ए सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिवली एंड नॉमिनेटिव केस में यूज़ कर सकते हैं, एंड एज एन ऑब्जेक्ट यानी ऑक्यूजेटिव केस, जो हमने पिछले वीडियो में केस की बात की थी वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, इससे कैसे ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज करूँगा। एक्यूजेटिवली हाउ आई एम यूजिंग दिस, देखिए यस्टरडे कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं लगाना मुझे, आई मेट योर अंकल कॉमा द डॉक्टर। ये आप समझ लीजिए यहाँ से, यस्टरडे आई मैट योर अंकल कॉमा द डॉक्टर। अच्छा, यहाँ वो जब मैं इसको सब्जेक्टिवली यानी कि नॉमिनेटिव केस में यूज़ कर रहा हूँ तो दोनों साइड से इन कॉमा से इनक्लोज करता हूँ, लेकिन लास्ट में एज जब मैं इसको एज एक्यूजेटिव केस में यूज़ करता हूँ, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर मुझे वहाँ पीछे लास्ट में केवल फुल स्टॉप लगाना, कॉमा नहीं लगाना होगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, सॉरी ये आपका नाउन इन अपोजिशन हो गया। और इससे पहले पजेसिव के यूज, तो नाउन इन अपोजिशन और पजेसिव के इस वीडियो में होगा। यूज ऑफ पजेसिव क्या है वो इस वीडियो में आप समझ सकते हैं। आप वीडियो का क्वालिटी, हाँ टेक्निकली थोड़ा वीडियो हो सकता है इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर आप कंटेंट पर देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी और बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखेंगे तो एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको यूज ऑफ पजेसिव और अपोजिशंस इन नाउन इन केस ऑफ अपोजिशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा इस बारे में। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाकर उस पर। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।